अब देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको जब मैं सवाल करवा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ऐसे ही कुछ मैंने आपको बताया था। इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, तो मैं वहां बता नहीं पाया था तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सॉल्व करना। दूसरे में आप क्या करो, आपने अगर अलजेब्रा में स्कूल टाइम में एक रिजल्ट पढ़ा हो, काफी छोटा सा रिजल्ट था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला रिजल्ट था। तो अब आप मान लीजिए इसको आप ए मान लीजिए, 13 को आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप का हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी करेंगे यानी 13 प्लस 12 करेंगे, और ए माइनस बी करेंगे यानी कि 13 माइनस 12 करेंगे। तो ये 25 इंटू 1। ये मैं आपको रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ, देखिए यहाँ तो डेटा काफी सिंपल है, तो इसलिए आप सिंपल स्क्वायर निकाल के कर दे रहे हो। मान लीजिए कल को अगर डेटा बड़ा आ गया, यहाँ पे नंबर्स अगर आपके बड़े आ गए, तो आप स्क्वायर करके अगर करोगे ना, आंसर तो आ जाएगा आपका, मना नहीं कर रहा कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वाले रिजल्ट्स को फॉलो करो फिर, ठीक है ना। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। इससे देखिए आपका कैलकुलेशन कितना आसान है, ये तो 1 आ गया, ये 25 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ और सवाल भी देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए टेन थीटा क्या हमने पढ़ा था, टेन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं हाइपोटेनियस से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ। अब आप मुझे ये बताइए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हमने पढ़ा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने पढ़ा है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या पढ़ा है हमने, कॉस थीटा। तो इसका मतलब मेरे को यहां से ये समझ में आ रहा है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सवाल सॉल्व करने में इस रिजल्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आप मेरे को इसी कंटिन्यूशन में ये बताइए कि आपने ये भी पढ़ लिया कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा को हम बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको सिंपल एक ही याद रखना है, आपको दोनों याद नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर एक याद रखोगे दूसरा जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, लेट्स सी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3, टेन थीटा क्या है, इक्वल टू 4/3, आपको निकालना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे, अब देखिए इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपका थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको स्टैंडर्ड तरीके से मान के चलोगे। यानी कि किस तरह से मान के चलोगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 5 है, ठीक। 5 कैसे आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बना के आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके लिए आपको पहले साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो गया, 4/5, ठीक है। अब आपको निकालना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये एलसीएम आ गया 5, 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4, ठीक है ना। ये चूंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको इतना करके दिखा रहा हूँ, वरना इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/9, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ, क्वेश्चन देखिएगा, इफ 15 cot theta equals to 8, 15 cot theta equals to 8,
फाइंड करना है आपको साइन थीटा एंड सेक थीटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम कॉट थीटा पहले निकालते हैं। कॉट थीटा आ गया 8/15। अब देखिए कॉट थीटा होता क्या है वैसे, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, बाय डिफॉल्ट अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा बेस होगा, यानी कि ये मेरा 8 होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब आपको ये तो निकालना है, तो ये हम उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना आ गया, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। 30 तक के स्क्वायर आप याद रखें अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करना है। 30 तक के, कम से कम 30 तक के तो होने ही चाहिए। तो एच स्क्वायर क्या हो गया आपको, ये हो गया 289। ठीक है, तो एच कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 दैट इज 17। तो फाइनली ये मेरा आ गया 17। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उम्मीद करता हूँ अब तो याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड। तो ये 15/17। और सेक थीटा आपको निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है, आपको कॉस थीटा आप याद रखिए। देखिए अगर आप शुरू के 3 भी याद रखते हो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी 3 तो उसके जस्ट उल्टे ही हैं। तो अगर आपको सेक थीटा नहीं पता, आपको कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा क्या होता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 8/17। तो सेक थीटा कितना हो गया, 17/8। ठीक है, तो जस्ट 3 अगर रेशियो भी आप याद रखते हो तो उससे भी आपका काम दौड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनसे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स किस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए कुछ और आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज कहने का मतलब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैन्युपुलेट करके कुछ आइडेंटिटीज बनाई गई हैं। तो वो मैं एक एक लिखने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, बहुत इत्मीनान से आप बोर्ड पे फोकस कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, मैं बताऊंगा इसको, आप पहले नोट डाउन कीजिए बस। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप अपनी पहले शीट में, नोटबुक में आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आया कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला हम उठाते हैं, इनको हम बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैन्युपुलेट करना होगा। मैन्युपुलेट का मतलब जहां पे आपको टेन थीटा को लिखना होगा 1/cot थीटा, कुछ जगह आपको टेन थीटा को लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ जगह आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अब मैं एक एक करके इसको हम प्रूव करते हैं ये कैसे हुआ। ठीक, पहला हम रिलेशन पकड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब आप मेरे को ये बताइए कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। ठीक, साइन थीटा क्या था मेरा, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या था मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको पकड़ा साइन थीटा को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर लिख लिया मैंने। अभी मैं एलएचएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या आ गया मेरा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया, एच स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको ये भी बताया था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर क्या होगा मेरा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उठा के आप यहाँ पुट कीजिए फिर, तो ये मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर और नीचे यहाँ पे एच स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये मेरा फाइनली 1 आ गया विच इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। आप चाहो तो आप
इसके अलावा भी अगर आप इसके थ्रू नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो कि हम न्यूमेरिक वैल्यू लेके करें, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे, वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ एक में, बाकी में आप खुद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको यही चीज प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, ये मेरा थीटा है। ठीक है, अब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो इस कंडीशन को हमेशा चेक कीजिएगा कि जो हमने डिस्कस करी कि हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट होता है कि नहीं। ठीक है ना, मान लीजिए आपके सामने अगर ऐसे ट्रायंगल बना दिया, आपके सामने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया 5 4 और ये 3, और होता क्या है कई बार बच्चे को क्या लगता है, एस्पिरेंट्स को, कि ये एकदम सही बना हुआ है, जबकि ये गलत है। आप मेरे को बताओ कि ये हाइपोटेनियस थी तो क्या ये लार्जेस्ट साइड है, क्या लार्जेस्ट साइड तो ये हो गई। और दूसरी बात, ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं या क्वेश्चन देखें। तो पहली चीज आप देखिए कि लार्जेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनस है कि नहीं, बिल्कुल है, ओके। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो बिल्कुल है। तो आप इसके हिसाब से भी अब लगा सकते हो, जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 4/5। तो आप रखिए यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर, ये रखिए आप 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9/25, यहाँ आ गया 16/25, तो ये फाइनली आ जाएगा 25/25। ठीक है, ये आ गया 1। जैसे भी आपको करना हो आप वैसे कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको। ठीक।